आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज एक सब्जेक्ट होता है हमारे सिविल इंजीनियरिंग में जिसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड सेफ्टी। तो आज उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखेंगे और देखेंगे जैसे क्वेश्चंस में हमसे पॉइंट टू पॉइंट जिन चीज़ों के बारे में पूछा जाता है हम वहाँ पे सिर्फ उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो हमसे इंजीनियरिंग ड्राइंग और सेफ्टी में जो चीज़ हमसे पूछी जाती है वो हमारी होती है कि 4 C's। व्हाट आर द 4 C's, ठीक है। तो 4 C's के बारे में पूछा जाता है। जैसे ऑप्शंस में हमसे पूछ लिया जाता है कि 4 C's में इनमें से कौन सा 4 C's में नहीं आता है, ठीक है। तो जैसे 4 C's में आते कौन कौन से हैं? क्रिएटिविटी, एक आता है हमारा क्रिएटिविटी, कॉम्प्लेक्सिटी, चॉइस, कॉम्प्रोमाइज़। तो दीज आर द 4 C's इन द प्रोडक्ट डिज़ाइन, ठीक है। जब भी हम इंजीनियरिंग ड्राइंग और सेफ्टी के सब्जेक्ट में प्रोडक्ट डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट को डील करते हैं तो उसमें 4 C's के बारे में हमसे पूछा जाता है। तो दीज आर द 4 C's: क्रिएटिविटी, कॉम्प्लेक्सिटी, चॉइस एंड कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो हमारी प्रोडक्ट डिज़ाइन की जो प्रोसेस होती है, तो प्रोडक्ट डिज़ाइन प्रोसेस में हमें 2 चीज़ें ध्यान में रख लेनी चाहिए। एक चीज़ होती है कि वो कितने टाइप की होती है। 2 टाइप की होती हैं। एक होता है सीक्वेंशियल, एक होता है साइमल्टेनियस। सीक्वेंशियल का मतलब है कि हमारी जो प्रोसेस है प्रोडक्ट की वो स्टेप बाय स्टेप होगी, मतलब बिना पिछली प्रोसेस के कंप्लीट हुए बिना अगली प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि हम मान लीजिए कोई भी एक प्रोडक्ट जो है डिज़ाइन कर रहे हैं। सपोज दैट हम शर्ट बना रहे हैं, तो हम मान लीजिए हमें 100 शर्ट का ऑर्डर है, तो हम एक एक करके सारी शर्ट बनाएंगे। पहले एक पूरी शर्ट पहले एक बना लेंगे, फिर दूसरी बार पूरी शर्ट बना लेंगे, तीसरी शर्ट, ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 करके 100 तक हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे। मतलब हम यहाँ पे एक एक सिंगल प्रोडक्ट को एक एक करके पूरा प्रोडक्ट अचीव कर रहे हैं, कंप्लीट प्रोसेस को कंप्लीट किए बिना अगली प्रोसेस पे नहीं जा रहे हैं। बट अगर हम यहाँ साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग की बात करें या साइमल्टेनियस कॉन्करेंट इंजीनियरिंग भी कहते हैं, कॉन्करेंट डिज़ाइन भी, प्रोसेस डिज़ाइन कहते हैं, उसमें क्या होता है जैसे हमें शर्ट को डिज़ाइन करना है तो हम उसकी कॉलर, बाहीं और उसके फ्रंट का सब कुछ जो है एक साथ बनाना शुरू कर देंगे और 100 सारे बना लेंगे और उसके बाद लास्ट में उसको क्या करेंगे, आपस में जॉइंट कर देंगे। मतलब सारी प्रोसेस को साइमल्टेनियसली लेके चला जा रहा है। चलिए, एक तो मैंने बेसिक एग्जांपल के तौर पे शर्ट को लिया। ऐसे इंजीनियरिंग में भी हमारे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हम किसी भी तरीके का समझ लीजिए एक मोबाइल फ़ोन डिज़ाइन कर रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन को बना रहे हैं। मोबाइल फ़ोन में अगर हम सिक्वेंशियल प्रोसेस लेके चलेंगे तो अगर एक एक मोबाइल को पर्टिकुलरली जो है हम डिज़ाइन करेंगे और बनाए मैन्युफैक्चरिंग करते रहेंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर कॉन्करेंट की बात करें तो कॉन्करेंट में उसकी हम कैमरा चिप हर एक पार्ट को सेपरेटली बना के फिर लास्ट में उसको असेंबल कर देंगे, जैसा कि हम करंट डेट में इस्तेमाल करते हैं। तो उसको हमारा प्रोसेस इजी भी हो जाएगा, टाइम भी बचेगा, हमारा बहुत सारा कॉस्ट भी बचेगा। इसलिए हम आज की डेट में साइमल्टेनियस या कॉन्करेंट इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। सिक्वेंशियल ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग अब ऑब्सोलेट हो चुकी है, कोई इसका इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है। अगर आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम्स, जैसे एक प्रोडक्ट डिज़ाइन में इंजीनियरिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है समझना होता है कि कस्टमर की नीड क्या है और कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई किया कैसे जाए, ठीक है। तो कस्टमर की नीड को और उसके आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कुछ प्रोसेसेस को समझा है। जैसे एक होता है कस्टमर इंटरव्यू। हम कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करके प्रोडक्ट, जैसे वो प्रोडक्ट को परचेज़ करता है या उससे हम डायरेक्टली उससे इंटरेक्ट करके उससे पूछते हैं कि अगर वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ख़रीदता है तो उससे वो क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, उसके अंदर वो फीचर्स क्या चाहता है। सपोज़ दैट एक कस्टमर को मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है या कुछ भी ख़रीदना है, चलिए मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल लेते हैं। मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है तो हम उससे पूछेंगे, हम उससे इंटरव्यू करेंगे कि उसको एक मोबाइल फ़ोन में क्या क्या फ़ीचर्स चाहिए, उसको कैमरा कैसा चाहिए, डिस्प्ले कैसा चाहिए, साउंड कैसा चाहिए, एवरीथिंग उसके बारे में हम उसको समझ लेंगे। उसके कस्टमर का सारी रिक्वायरमेंट को समझकर हम उस प्रोडक्ट में उस चीज़ को उस बेसिस पे डिज़ाइन करेंगे। एक तो ये होता है। दूसरा होता है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप्स क्या होते हैं कि उनको फीचर्स ओरिएंटेड किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वो टारगेट करके उस चीज़ की डिमांड को समझते हैं, मार्केट की नीड को समझते हैं और मार्केट की नीड को समझ के उस बेसिस पे प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं।
ठीक है, ये हो गया फोकस ग्रुप। तीसरा होता है कस्टमर कंप्लेन। कस्टमर ने किसी तरीके के प्रोडक्ट को परचेज़ किया, उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के टाइम पे, उसका यूज़ करने के दौरान उसको किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसका क्या फंक्शंस थे प्रोडक्ट के, या क्या चीज़ें थी जो वो प्रोडक्ट उनकी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाया। तो दूसरे बार जब हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं तो हम उन चीज़ों को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। तो एक तरीका हो गया कस्टमर कंप्लेन। फिर होती है वारंटी डेटा। हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट अगर पर्टिकुलर वारंटी पीरियड को फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं। सपोज़ दैट किसी प्रोडक्ट की वारंटी 6 महीने की है या साल भर की है, तो कितनी बार कस्टमर को उस साल भर के दौरान उस प्रोडक्ट की वारंटी को क्लेम करना पड़ा, या बिना किसी प्रॉब्लम को दिए वो प्रोडक्ट साल भर चल पाया कि नहीं चल पाया, या ख़राब हुआ तो कितनी बार ख़राब हुआ। इन सब डाटा को हम वारंटी डाटा से इवोल्यूएट करते हैं। और लास्ट होता है हमारा कस्टमर सर्वे। कस्टमर सर्वे में जब कस्टमर प्रोडक्ट को खरीद लेता है और उसको कुछ समय बाद उसको जो है इस्तेमाल कर चुका होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, तो हम कस्टमर से फीडबैक लेते हैं। कस्टमर से फीडबैक लेते हैं कि उसको प्रोडक्ट को यूज़ करने में कैसा लगा, उसको क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या चीज़ें ख़राब लगी। उस तरीके के डाटा को इवोल्यूएट करके हम कस्टमर आइडेंटिफिकेशन एंड कस्टमर नीड के चीज़ों को समझते हैं। तो ये एक चीज़ हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया कि हम कस्टमर की प्रोडक्ट डिज़ाइन को क्या कहते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में पहला कॉन्सेप्ट यही है। मैं आपको इस सीरीज़ वाइज बता रहा हूँ स्टार्टिंग से। पहले तो हम डिस्कस करते हैं 4 C's के बारे में, दूसरा हम डिस्कस करते हैं कि ट्रेडिशनल डिज़ाइन प्रोसेस क्या है, और तीसरा हम ये देखते हैं कि कस्टमर के इंटरव्यू कि कस्टमर की नीड को कैसे समझा जाए। इसी में जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारा निकल के आता है, जो अक्सर एग्जाम्स में हमसे पूछ लिया जाता है, कानो डायग्राम। कानो डायग्राम क्या है? तो कानो डायग्राम के बेसिस पे सबसे पहले तो हमसे ऑब्जेक्टिव्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ कानो डायग्राम रिलेटेड, मतलब कानो डायग्राम किस चीज़ से रिलेटेड है। उसमें हमको सेवरल ऑप्शंस दी जाती है। तो कानो डायग्राम बेसिकली डील्स विद द कस्टमर रिक्वायरमेंट। कानो डायग्राम डील्स विद द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को कानो ने 4 लेवल ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट्स में डिफ़ाइन किया। एक डिफ़ाइन किया उसने एक तरीके से जो कस्टमर होते हैं वो होते हैं एक्सपेक्टर। ठीक है, एक कस्टमर होते हैं एक्सपेक्टर, दूसरे होते हैं स्पोकन, तीसरे होते हैं अनस्पोकन, और चौथे होते हैं एक्साइटर या डिलाइटर। एक्सपेक्टर्स जो होते हैं, एक्सपेक्टर यहाँ पे एक्सपेक्टर्स की यू नहीं ई होगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक। और बात समझो, ये एक्सपेक्टर होते क्या हैं। तो एक्सपेक्टर बेसिकली क्या होता है, स्टैंडर्ड फीचर्स। सपोज दैट कस्टमर एक टूथपेस्ट परचेज़ करने गया, तो उस टूथपेस्ट में उस कस्टमर को क्या चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड फीचर। सबसे पहली चीज़ तो उस जो टूथपेस्ट है वो क्लीनिंग अच्छे से करे, हमारे दांत अच्छे से साफ़ करे, इस माउथ की जो ओरल प्रॉब्लम्स हैं, स्मेल है, उस सब को दूर करे। उसको जो भी हमको उसको टेस्ट करने के बाद हमें प्रेस करने के बाद हमें फ्रेशनेस फील हो। ये सब स्टैंडर्ड फीचर्स हो गए वो टूथपेस्ट के। तो एक्सपेक्टर जो है, अगर वो किसी प्रोडक्ट को खरीदता है तो वो जो चीज़ें स्टैंडर्ड फीचर्स को एक्सपेक्ट करता है। सपोज दैट अ मोबाइल फ़ोन, अब एक्सपेक्टर क्या एक्सपेक्ट करेगा मोबाइल फ़ोन के साथ, कि उससे फ़ोन जाना चाहिए, मतलब उससे कॉल लगनी चाहिए, कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी हैं, फ़ोन का पर्पज़ ही होता है कनेक्ट करना, तो उसकी फ़ोन कॉल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई इंसान वॉशिंग मशीन ख़रीदता है तो वो स्टैंडर्ड फीचर इमेजिन करता है कि कपड़े अच्छे धुलने चाहिए। ठीक है, अगर एक इंसान आयरन ख़रीदता है तो उसको ये बेसिकली स्टैंडर्ड फीचर होता है कि वो कपड़ों को अच्छे से आयरन करे, अच्छे से उसको इस्त्री करे, आयरन करे अच्छे से। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फीचर्स की बात करें, हम जूते खरीदते हैं तो हमें बेसिक स्टैंडर्ड फीचर्स क्या है उसका, हमें कंफर्ट फील होना चाहिए, चलने में आरामदायक हो, ये स्टैंडर्ड फीचर। तो एक एक्सपेक्टर क्या करता है, स्टैंडर्ड फीचर्स को एक्सपेक्ट करता है। दूसरे होते हैं, ये पहले लेवल का कस्टमर है। सेकंड लेवल का कस्टमर होता है स्पोकन। सेकंड लेवल का कस्टमर होता है स्पोकन। स्पोकन मतलब डिमांड अबाउट विद कस्टमर टॉक अबाउट, डिमांड कैसे क्या। अब अगर बाकी एग्जांपल देखें, अगर इंसान जो है एक मोबाइल फ़ोन खरीदता है तो डिमांड उसकी क्या है, करंट डेट के हिसाब से डिमांड चेंज होती रहती है। जैसे अगर हम आज के डेट की बात करें तो एक स्मार्टफोन की डिमांड बहुत हाई है। अगर इंसान फ़ोन खरीदने जाता है, एक कस्टमर फ़ोन खरीदने जाता है, तो वो सिंपली ये समझता है कि उसको फ़ोन में क्या क्या फ़ीचर्स मिलने चाहिए। उसको मिलना चाहिए कैमरा, उसको मिलना चाहिए गुड डिस्प्ले, गुड साउंड, गुड कनेक्टिविटी, सेवरल थिंग्स। तो दीज आर द स्पोकन फीचर्स, दीज आर द स्पोकन फीचर द कस्टमर टॉक अबाउट।
कस्टमर जिन चीज़ों के बारे में बात करता है अकॉर्डिंग टू द करंट डिमांड। अगर आपसे 10 से 10 साल पहले ये कस्टमर इन चीज़ों के बारे में बात करता तो यूज़लेस रहता, क्योंकि 10 साल पहले ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती थी। इसलिए स्पोकन फीचर्स करंट डिमांड के बेसिस पे होती हैं। तो करंट के सिनेरियो में जो भी चीज़ डिमांड में होगी, जो भी चीज़ उस प्रोडक्ट में पर्टिकुलर चाहिए, वो कस्टमर उस चीज़ को डिमांड करेगा। अगर अनस्पोकन की बात करें, अनस्पोकन चीज़ों की बात करें तो ऐसे फीचर्स जिनके बारे में कस्टमर जनरली टॉक नहीं करता, टॉक अबाउट नहीं करता, जैसे फ़ोन के अंदर कुछ चीज़ें ना हो, जैसे कि आप आईफोन्स के बारे में जानते हैं कि उनमें ब्लूटूथ नहीं होते, तो कस्टमर जनरली इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करता, ठीक है। तो बेसिकली कोई ऐसी चीज़ जो प्रोडक्ट में हो या ना हो, उनके बारे में कस्टमर बात नहीं करता, ठीक है। उससे उनको कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ता, उससे उनके बारे में वो बात नहीं करता। अगर वो होंगी, हाँ थोड़ा बहुत उसको लगेगा, बट वो उसके बारे में जनरली ध्यान नहीं देता। जैसे आजकल मोबाइल्स में एफएम नहीं होते, किसी किसी में होते हैं, किसी किसी में नहीं होते, बट पीपल डू नॉट टॉक अबाउट इट कि उनके मोबाइल में एफएम है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे सेवरल थिंग्स हैं जिनके बारे में लोग जनरली बात नहीं करते, लेकिन वो प्रोडक्ट में इम्पॉर्टेंट होती भी हैं कई बार, लेकिन उससे इतना कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ता, इम्पॉर्टेंट है भी नहीं भी है। तो ये तीसरे तरीके का कस्टमर हुआ। चौथे तरीके का कस्टमर होता है एक्साइटर या डिलाइटर। एक्साइटर मतलब किसी प्रोडक्ट का कोई भी फीचर जो प्रोडक्ट को यूनिक बनाए। अब जैसे अगर इस चीज़ को मैं आपको समझाना चाहूँ तो जैसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिनकी फ़ीचर्स, सपोज़ दैट मैं शुरू से मोबाइल फ़ोन्स के बारे में बता रहा हूँ, तो मोबाइल फ़ोन्स में जब वो जो मोटोरोला के फ़ोन आते हैं, मोटोरोला में के फ़ोन में मोशन सेंसर्स का फ़ीचर होता है जो बाकी मोबाइल्स में नहीं होता। जैसे कि उनके अंदर शेक करने पे उनकी फ्लैश लाइट जल जाती है, और फ़ोन को ऐसे आगे पीछे टिल्ट करने से उनका कैमरा ऑन हो जाता है। इस तरीके के फ़ीचर्स हमें सैमसंग और बाकी फ़ोन्स में देखने को नहीं मिलते, लेकिन वो फ़ीचर्स उनके अंदर नेचुरली होते हैं। ऐसे भी कई तरीके के फ़ोन हैं, जैसे कुछ चाइनीज़ मोबाइल है, जैसे वीवो ओप्पो टाइप के मोबाइल है, उनमें क्या होता है, उसमें मोशन सेंसर होता है। उसमें जैसे स्क्रीन पे आप सी लिख दो तो कुछ कैमरा ऑन हो जाएगा, डब्ल्यू लिख दो तो व्हाट्सअप ऑन हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके उसमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं। तो ऐसे ऐसे करके किसी किसी प्रोडक्ट में कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं जो प्रोडक्ट को यूनिक बनाते हैं। जिन प्रोडक्ट्स का किसी कंपनी के पास पर्टिकुलर प्रोटोटाइप होता है, कॉपीराइट होता है, दूसरे मोबाइल उसके अंदर से वो फीचर नहीं होते, उस प्रोडक्ट को वो फीचर्स यूनिक बना रहे हैं, दूसरी चीज़ें नहीं है। तो एक्साइटर, तो ये सब चीज़ें भी कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। इस टाइप के भी कस्टमर होते हैं जो नए फीचर्स की चीज़ों को, नए प्रोडक्ट में नई फीचर्स की चीज़ों को तलाशते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आजकल एक शर्ट आई हुई है जिसको आपको धोने की ज़रूरत नहीं है। कई बार उसको एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाया जाता है, पानी उस पर डालते हैं, ऐसे हाथ से साफ कर देते हैं। तो ये एक तरीके का एक्साइटर फीचर हुआ, बाकी चीज़ों में वो नहीं है। तो एग्जांपल के तौर पे ये है। तो कानो ने इन 4 लेवल ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और उन्होंने उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम बनाया हुआ था जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। उन्होंने दिखाया था कि ये वाला जो हमारा कर्व है, यहाँ पे पर्टिकुलर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा ये जो कर्व है, ठीक है, ये जो मैंने आपको अब दिखाया, ये जो हमारा कर्व है, ये कर्व दिखाता है एक्साइटर्स को। ये नीचे का कर्व दिखाता है हमारा अनस्पोकन और फ्यू एक्सपेक्टर्स को। और ये जो बीच से हमारी एक जो सेंट्रल लाइन गुजर गई है, ये हमारा दिखाता है एक्सपेक्टर और स्पोकन रिक्वायरमेंट्स को। तो इस तरीके से कानों ने इसको एक डिफाइन, इस तरीके से कानों ने इसको एक ग्राफ की मदद से हमको दिखाने की कोशिश की थी। तो एग्ज़ाम्स में बेसिकली हमसे ये ग्राफ बना के भी पूछ लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर कर्व किसका है, ये पर्टिकुलर कर्व किसका है, ये पर्टिकुलर कर्व किसका है। तो इस डायग्राम को हमको समझना है और सही आंसर टिक करके आना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग इंजीनियरिंग चार्ट। जब भी किसी चीज़ को, जब भी कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है तो उसका एक इंजीनियरिंग प्रोसेस बनाया जाता है, इंजीनियरिंग चार्ट बनाया जाता है। तो उनमें प्रोसेसेस क्या हैं? इंजीनियरिंग प्रोसेस में सबसे पहली प्रोसेस जो होती है उसको कहते हैं बेंचमार्किंग, ठीक है। सबसे कहते हैं बेंचमार्किंग। अब बेसिकली देख लेते हैं बेंचमार्किंग होती क्या है। अब बेंचमार्किंग की बात करें तो सपोज दैट कि किसी भी कंपनी ने, जैसे ये ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, किसी भी कंपनी ने किसी प्रोडक्ट को बनाया और प्रोडक्ट को बना के उसने क्वालिटी का बेंचमार्क सेट किया, ठीक है, क्वालिटी का बेंचमार्क सेट किया। अब सारी कंपनीज़ जो है उस चीज़ को अब ये समझ रही है कि हमको अपना प्रोडक्ट अगर रन कराना है तो हमको उस पर्टिकुलर लेवल से गुड प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो मतलब वो हमारा बेंचमार्क बन गया।
मतलब वो हमारा बेंचमार्क बन गया क्वालिटी का। तो इंजीनियरिंग चार्ट भी हमारा इसी बेसिस पे बनता है। पहले तो प्रोसेस होती है बेंचमार्किंग, दूसरी होती है कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग। अगर हम किसी पर्टिकुलर कंपनी से बेटर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, सपोज दैट कई बार आपने टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि एक बार बहुत पहले पेप्सोडेंट और कोलगेट की फ़ाइट हो गई थी, एडवर्टाइजिंग फ़ाइट। तो क्या हुआ, वो कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग की चीज़ें कर रहे थे, जैसे कि वो एक दूसरे को बेंचमार्क बना के अपने प्रोडक्ट को ऊपर करने की कोशिश कर रहे थे। इसको नेगेटिव वे में भी नहीं, पॉजिटिव वे में भी इस चीज़ को समझा जा सकता है कि कई बार क्या होता है कि अगर कोई नई कंपनी है तो ये किसी बड़ी कंपनी का स्टैंडर्ड सेट करके वो अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सकती है। सपोज दैट अगर कोई भी ब्रांडेड कंपनी, सपोज दैट टूथपेस्ट का एग्जांपल ले रहे हैं तो कोलगेट है, और कोई नया टूथपेस्ट ब्रांड आया तो वो कोलगेट की बेंचमार्क को सेट करके अपनी एक प्रोडक्ट को डेवलप कर सकता है। इसको हम कहते हैं कंपटीशन विद परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग। ठीक है। अब अगर बात करें, एक होती है रिवर्स इंजीनियरिंग और टीयर डाउन प्रोडक्ट और प्रोडक्ट डिसीजन। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है हम किसी भी न्यूली हाईटेक एडवांस प्रोजेक्ट को परचेज करें, उसको डिसमेंटल करें और उसकी पूरी जो प्रोसेस है उसको समझ लें, और फिर उसको नए तरीके से उसको मॉडिफाई करके अपना न्यू प्रोडक्ट बना के उसको सेल करें। ऐसा चाइना करता है। ठीक है। चाइना इस रिवर्स इंजीनियरिंग का बहुत इस्तेमाल करता है इन फील्ड ऑफ वेपन्स। वो दूसरे देशों से, जैसे फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूएस जैसे देशों से वो वेपन्स खरीद के उनको डिसमेंटल करके उनमें नई टेक्नोलॉजीज पुट करके अपनी तरीके से उसको मॉडिफाई करके इंटरनेशनल मार्केट में सेल करता है। इसको हम कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। ऐसा बहुत लोग करते हैं जिनको नए जो भी ट्रेंडिंग और टेक्निकल गुड टेक्निक प्रोडक्ट होते हैं उनको परचेस करके उनके अंदर चीज़ें करते हैं। इंडिया भी करता है। इंडिया जब हम दूसरे से कभी भी वेपन्स के सेक्टर में जब हम दूसरे से कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, सपोज रसिया से परचेज़ किया, तो उसमें भी हम रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके उसको मॉडिफाई करके हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट क्या होता है। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट में हमने एक हाउस बना के रखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये 8 कमरों का एक घर है। इमेजिन करिए आप उसको। ये डायग्राम आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। कई बार इसी पर्टिकुलर डायग्राम से हम बहुत सारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस को निपटा देते हैं। जैसे कि आपको याद करने के लिए मैं आपको एक सिंप्लीफाइड वे में बताता हूँ। सपोज करिए कि एक क्वालिटी फंक्शन डायग्राम एक 8 कमरों का घर है। क्वालिटी फंक्शन डायग्राम एक 8 कमरों का घर है। इस कमरे का जो पहला घर है, पहला कमरा है, वो पहला कमरा है CR वॉट रूम 1। इसमें क्या है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ कस्टमर। ठीक है, पहला कमरा। दूसरा कमरा जो है इसका वो है सेकंड रूम। सेकंड रूम इसका कहाँ पर है? सेकंड रूम है इसका ये EC हाउस। सेकंड रूम इसका EC हाउस है। थर्ड रूम इसका EC यूनिट है। ठीक है, EC यूनिट, जिसको हम कोऑर्डिनेशन मैट्रिक्स भी कहते हैं, जिसको इम्प्रूवमेंट, जो भी प्रोडक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट डायरेक्शंस होंगी, इम्प्रूवमेंट चीज़ें इम्प्रूवमेंट्स की होगी, उसको हम इसमें पुट करेंगे। इम्प्रूवमेंट डायरेक्शंस होती है मैट्रिक्स नंबर 3, रूम नंबर 3 में। रूम नंबर 4 में मैट्रिक रिलेशनशिप, प्रोडक्ट डिज़ाइन के डिफरेंट स्टेप्स के बीच में जो पर्टिकुलर रिलेशनशिप्स होती हैं एक दूसरे से, हर डिज़ाइन प्रोसेस एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहा है, वो होती है मैट्रिक रिलेशनशिप। फिर बात करते हैं रूम नंबर 5 की। रूम नंबर 5 की होती है इंपॉर्टेंट रेटिंग्स। रूम नंबर 6 की अगर बात करें तो वो होता है कस्टमर असेसमेंट एंड कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। मतलब कस्टमर की असेसमेंट करो और जो भी हमारा कंपटीशन में प्रोडक्ट है उसको भी असेसमेंट करो। जैसे मार्केट में किसी पर्टिकुलर डिमांड के लिए डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं, तो उसमें कस्टमर कौन सा चीज़ क्यों चूज़ कर रहा है, उस तरीके असेसमेंट वगैरह रूम नंबर 6 में। रूम नंबर 7 जो है टेक्निकल असेसमेंट, और रूम नंबर 8 है जो टारगेट वैल्यू। तो इस तरीके से ये 8 कमरों का घर आपको याद रखना है। यही है 8 कमरों का घर को ही कहते हैं क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। अक्सर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट क्या होता है, तो क्या बोलेंगे? क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट एक 8 कमरों का घर है। 8 कमरों को याद रखना है। रूम नंबर 1, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द कस्टमर। रूम नंबर 2, दैट व्हाट इज़ द EC हाउस। रूम नंबर 3, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेटिंग मैट्रिक्स। व्हाट इज़ द नंबर 4 इज़ द मैट्रिक रिलेशनशिप। नंबर 5 इज़ द इंपॉर्टेंट रेटिंग।
नंबर 6 इज़ द कस्टमर असेसमेंट, नंबर 7 इज़ द टेक्निकल असेसमेंट और नंबर 8 इज़ द टारगेट वैल्यू। इस तरीके से हमको चीज़ों को याद करके चलना है, जो कि है हमारा क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो अभी आगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत कुछ है, ये पहला पार्ट था। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट तक देखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो या कोई भी चीज़ आपको ना समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए मेरे साथ इस चैनल पर। थैंक यू सो मच।